नोएडा में 1 वर्ष पहले आज ही के दिन इसी समय एक बहुत दर्दनाक मगर इम्पोर्टेंट समाचार आया, जिसमें बताया गया कि नोएडा की लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में एक 7 माह के बच्चे को 4 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया है। और हमला भी आ, इतना ज्यादा था कि उसको सीधे अस्पताल ले जाया गया, उसकी आंतें फट गई और तमाम प्रयास के बावजूद वो बच्चा बचाया नहीं जा सका। अगले दिन इस बात को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ खड़े हो गए। कुछ ऐसे ऑडियो भी आए जिसमें कुछ तथाकथित कुत्ता प्रेमी लोग बातें कर रहे थे, जो कह रहे थे कि ये बहुत गलत हो गया है। एंड लेकिन उसके बाद चीजें चली, प्रदर्शन हुए, सारी बातें हुई और फिर 1 साल तक लगातार कुत्तों के काटने की और घटनाएं आती गई। इसी बीच एबीसी रूल 23 आ गया, जिसमें कुत्तों को कम्युनिटी डॉग में बताया गया है, जिसके बाद ये कहा गया सभी जगह से कि अब कुत्तों को सभी लोगों को उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे कम्युनिटी डॉग को ट्रीट करना है। किंतु ये जो बच्चे की घटना थी, इसको सब लोग भूल गए। नॉर्मली जैसा कि हर केस के बाद होता है आजकल देश में, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जो लोग हैं वो उस घटना के होने को डिनाई कर देते हैं। इसलिए आज इस घटना के 1 वर्ष बाद हम इस पूरी परिचर्चा को दोबारा इस घटना पे कर रहे हैं। और इस परिचर्चा को करने के लिए मेरे पास लोटस बुलवर्ड से 2 रेजिडेंट्स हैं, नागेंद्र सॉरी पुनीत चड्ढा जी हैं और वेद मेहता जी, आई एम सॉरी। और पुणे से जो कुत्तों के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ केसेस भी कर रखे हैं, नागेंद्र रामपुरिया जी हैं। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं। राजेश बैरागी जी का होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1 साल पहले इसी मुद्दे पर ये यहाँ मौजूद थे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं इस डिबेट को आज शुरू करूं, अगर आप इस परिचर्चा को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अब शुरू करते हैं इस घटना को। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं पुनीत चड्ढा जी से। पुनीत चड्ढा जी, ये जो घटना हुई थी बड़ी दर्दनाक थी, लेकिन लोगों को याद कराना जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लोग भूल जाते हैं तो इन घटनाओं के ऊपर होने वाली लड़ाई खत्म हो जाती है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये घटना हुई कैसे थी और आप इसको क्या कर रहे हैं। सर, हमारे यहाँ पर एक टावर्स जो नॉर्मल लेबर काम कर रही होती, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो कर रही थी। और जी उन्होंने अपना बच्चा जो था वो जैसे खाना खा रहे होते हैं और कई बारी वो साइड पे ही बच्चे को लेटा देते हैं, तो जी लेटा जी। दिया। और शायद थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे हो जाते हैं, और बच्चे भी थे। तो 4 कुत्तों ने वहां जी आए और उन्होंने एक तरीके से उस बच्चे को अटैक किया, या उनको लगा वो खाने की चीज है। एंड हम्म, उन्होंने, मुझे बोलते हुए बड़ा जी आज भी लगता है जितनी बार मैं उसको रिपीट करता हूँ, कि उस बच्चे को हम्म, बुरी तरह से काट खाया। इनफैक्ट उसे नोच डाला, उसका जी जी। पेट सारा फाड़ दिया, इंटेस्टाइन सारी बाहर आ गई। इट वॉज वेरी, तब याद करते हुए बोलते हुए बड़ा वो लगता है। हम्म, जैसे ही पता चला, हमारे जितने रेजिडेंट्स थे जो एओएस थी, उन लोगों ने हम्म, उनको उसको बच्चे को पता हॉस्पिटल लेके गए। और तब तक बवाल काफी मच चुका था। लेकिन हॉस्पिटल जाके भी जो हालत थी, डॉक्टर्स के अंदर जाते ही बोल दिया गया कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लाइक 7 महीने का बच्चा, टॉडलर जो था, उसको आप कैसे बचा सकते हैं इतने ग्रूसम अटैक से। जी जी। उसके बाद अगले दिन सबने प्रोटेस्ट किया और हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करने गए। और उस टाइम पे वो ऑडियो फाइल भी आपके शब्द, दैट वाज इन दी ओपन, इन ओपन एवरीवेयर। जहाँ एक डॉग फीडर यस। जो था, वो दूसरे बात कर रहा है कि वो खेल रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से कुत्तों को यहाँ पर रखवाया था, और अब जो है वो हो गए हैं, बवाल कर रहे हैं, और आप किसी को भेज दीजिए, पैसे देके कुत्तों को यहाँ से निकाल दीजिए, वरना ये सब हटवा देंगे जी जी। इस घटना को। और उसके बदले में ये था कि आप लोटस बुलवार्ड में यकीन नहीं मानेंगे कि हमने दिवाली, हमारे यहाँ नॉर्मली हर साल दिवाली की सेलिब्रेशंस बहुत अच्छी तरीके से हम्म, की जाती हैं। इट्स अ ह्यूज सोसाइटी। जी नन ऑफ अस, हमने लाइट्स हटवा दी अपने घरों से, हम्म, हमारी सेलिब्रेशंस रोक दी गई, हम सेलिब्रेशन खुद मना कर दी, कैंसिल कर दी, क्योंकि इट वाज वेरी सैड मोमेंट फॉर फॉर अस। बहुत बवाल हुआ। अल्टीमेटली हम लोगों ने, आई वाज वन ऑफ द पिटिशनर्स विद अदर रेजिडेंट्स आल्सो, जो हमने हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल की। लेकिन जो लॉ का हमने देखा, नोएडा अथॉरिटी में जाके अपील किया, मगर हर एक के पास यही जवाब था कि हम ले जा सकते हैं, लेकिन हमें छोड़ना उसी टेरिटरी में पड़ेगा। तब ये रॉ था। ठीक है, मैं रोकता हूँ आपको यहीं। जी।
कि आप भी इसी सोसाइटी में हैं। क्या उस हाँ जी। घटना के क्रम के बाद लोगों का मूड था? लोगों को कैसा लग रहा था कि क्या इस पे करें? क्योंकि कुत्तों के ऊपर लोग बड़े बेबस होते हैं। नहीं, वो मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है जैसे पुनीत ने बताया कि दिवाली से जो मेगा इवेंट होते हैं जो पहले, जी, मतलब पूरी सोसाइटी उसी में ही थी कि चलो आज शाम को इवेंट है, मतलब जैसा माहौल होता है फेस्टिव सीजन का माहौल था। पर जैसे ही ये दुर्घटना हुई तो पहली बार मैंने देखा था कि एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि नहीं, इसके लिए हम लोग इस इवेंट को कैंसिल नहीं करना चाहिए। सब एक ही सुर में 100% लोग जितने थे सबने इसका विरोध किया तुरंत और नीचे आए। और इसके बाद जो भी हमारा कैंडल मार्च हुआ, बाद मीडिया भी बहुत आया। मीडिया से काफी अग्रेसिव सवाल लोगों ने पूछे और ऐसे-ऐसे लोग आगे आए जी। जिनको एक्चुअली ये घटना अंदर से बहुत दुःख दुःख पहुँचाया था। उस सब हर कोई आदमी यही सोच रहा था कि आज ये बच्चा शायद कल को मेरा बच्चा भी हो सकता है, मेरे बूढ़े पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो हर कोई अपने आप को रिलेट कर पा रहा था। मतलब बहुत आक्रोश था उस टाइम पे, बहुत आक्रोश था। हमारे जैसे पुनीत ने मेन पिटिशनर थे और बहुत सारे और हमारे साथी लोग। हेलो? आई थिंक सो थोड़ा जी। हेलो? एक मिनट, एक कॉल था बीच में। तो उसके बाद से काफ़ी चीज़ें अभी देखो ऐसा कोई रिजल्ट तो हमें दिखता नज़र नहीं आ रहा। कानून व्यवस्था समझो या भारत के लाचार कानून समझो, तो एक तरफ से उन लोगों का दर्द भी है, वो पेरेंट्स तो शायद चले गए, लेकिन ये जो घटना है, मुझे आई एम प्रिटी श्योर कि सबके दिमाग में आज भी उतनी ही ताज़ा जितनी 1 साल पहले थी। ठीक है। मैं अब राजेश जी आपको ला रहा हूँ। नोएडा में बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ राजेश जी होती रही हैं और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन सब दुर्घटनाओं के साक्षी रहे हैं, चाहे वो निठारी कांड रहा हो और चाहे वो अ, जो है तमाम ऐसे कांड रहे हों जिसमें बड़ी-बड़ी हत्याएँ हुई हैं यहाँ पर। ये जो कुत्ते वाला प्रकरण था, इस प्रकरण में सबसे खराब चीज़ ये थी कि वो जो गरीब मजबूर माँ-बाप थे, इस पूरे समाज ने उनको ही वापस भेज दिया। मतलब वो यहाँ रहे नहीं। मुझे वो घटना याद आती है, एक फ़िल्म है जॉली एलएलबी, उसमें वो क बार-बार केस चल रहा होता है कि 5 लोग मरे हैं। मगर बाद में पता लगता है कि नहीं साहब 5 नहीं 6 लोग मरे थे और 6 लोग थे। एक को तो बिल्कुल जिंदा को मार के दिखा दिया गया और उसको ढूँढने वो वापस जाता है। यही चीज़ इस पूरे केस में है कि जो बच्चा मरा है उसके माँ-बाप को तो अपील भी नहीं करने दी गई। उसको उसके माँ-बाप को ये और कर दिया गया कि वो वापस जो है जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएँ ताकि यहाँ मज़दूरी करने भी ना रह सकें। आवाज़ तो आदमी बाद में उठाएगा। ये जो आवाज़ें हैं, ये जो पिटीशन दायर हो रही हैं, ये तो यहाँ के रेज़िडेंट्स से हो रही हैं, लेकिन जिसका बच्चा गया, जिसने सब कुछ खोया अपना, उसको क्या मिला? उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आशुतोष जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ही सुलझते और जनता से संबंधित मुद्दे उठाते रहते हैं और उस पर लोगों को जोड़कर उनकी राय भी सबके सामने रखवाते हैं। दरअसल ये पिछले वर्ष जब हुआ तब भी हम लोगों ने डिबेट की थी इस पर और ये बेहद दुखद घटना थी। उसके बाद एक सवाल ये खड़ा हुआ कि मानव और पशु का जो संबंध है, ये ठीक है कि उनको पशुओं को भी, चाहे वो कुत्ता है, मैं तो सांप के भी जीवन का तरफदार हूँ कि उसके को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे 90 के दशक में याद आता है जब कश्मीर में उग्रवाद चरम पर था, तो हमारे यहाँ नोएडा में एक पुलिस अधिकारी थे आर के चतुर्वेदी। वो इस बात पर बड़े मुखर थे कि आतंकवादियों के मानव अधिकार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एजेंसियां शोर मचाती हैं कश्मीर वाले आतंकवादियों को कि उनके साथ उनको
थर्ड डिग्री और बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके मानव थे या जो पंडित वहां से पलायन जिनको मजबूर किया गया, उनके मानवाधिकार की बात कोई नहीं कर रहा। अभी आप सब लोगों की बात सुनकर जो मुझे एबीसी वाला जो आया है कानून कुत्ते पर, जो अभी हमारे साथी ने बताया कि हमारे जो संविधान में वर्णित जीने का अधिकार है उसके बिल्कुल खिलाफ है वो। तो ठीक है, वो चाहे स्ट्रीट डॉग हो, चाहे कम्युनिटी डॉग हो, चाहे वो रईसों के कुत्ते हों, चाहे वो सड़क पर किसी भी ट्रक के नीचे आ जाने वाला कुत्ता हो, उनके अधिकार हैं जीने के। लेकिन हमारा अधिकार जो है उसको किसी भी तरीके से क्या कहते हैं, कमतर नहीं किया जा सकता है। और इस पर बाकायदा जैसी कि एक निराशा व्यक्त की हमारे साथी ने कि वहां पर उनके एनजीओज के बहुत ही महंगे वकील होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ केवल मुद्दे को उठाने वाला व्यक्ति सस्ता और महंगे की बात नहीं है इसमें। इसमें बात है कि उसको किसी भी कोर्ट के सामने या किसी भी नहीं बैरागी जी, हाँ मेरा ये था कि इस पूरे केस में वो जो माँ बाप थे जिन्होंने बच्चा खोया, आज हम जो बात कर रहे हैं उस बच्चे की, ये सिस्टम ऐसा है कि ये सिस्टम अपने लिए कोई समस्या खड़ी मतलब समस्या का समाधान तो खोजना ही नहीं चाहता है, समस्या को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। इसलिए उस माँ बाप को यहाँ से भेज दिया गया। मुझे याद आ गया कि उनको यहाँ से भेज दिया गया था जबरदस्ती, ताकि ये मुद्दे खत्म हो जाए। और हम जो है, क्योंकि ये महानगरों की जिंदगी इतनी फास्ट है कि हम अगले दिन अखबार वो पलटते हैं और वो बात खत्म हो जाती है। एक तरह से खबर है, मौत नहीं है, खबर है वो। जैसे खबरें खत्म हो जाती हैं, इस तरह से एक मौत, एक बच्चे की मौत, एक माँ बाप का घर का चिराग बुझ गया और इस बात को खत्म कर दिया गया। उनको यहाँ शहर से रवाना भी कर दिया गया कि भाई यहाँ मत रहिए, नहीं तो यहाँ एनजीओ और पत्रकार और दूसरे समाज सेवी और नेता यहाँ पर आएंगे, उससे प्रशासन के लिए दिक्कत होगी और उस समस्या का कोई समाधान नहीं खोजा जाएगा। ये बात हम सब महसूस की। सर यहाँ पर मैं एक छोटा सा कुछ कहना चाहूंगा, छोटी सी बात। जैसे सर ने कहा कि भेज दिया, अगर आपने भी इस पॉइंट को उठाया कि भेज दिया कि मुद्दा ही खत्म कर दो, आप हैरान हो जाएंगे कि जो इनिशियल रिपोर्ट दर्ज की गई उसके अंदर खत्म करने में कैसे किया गया। उसमें ये नहीं लिखा गया कि लोटस बुलेवार्ड सेक्टर 100 के अंदर प्रेमाइसेस के अंदर ये हुआ। उसमें लिखा गया, जैसे कि उसको इंटरप्रेट करा जाए कि लोटस बुलेवार्ड सेक्टर 100 के फुटपाथ के ऊपर ये हुआ उसके। और क्योंकि इस बारे में मैंने खुद क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मैं पिटिशनर था, मैंने खुद ये लेटर क्लैरिफिकेशन के लिए डाला कि ये इंसिडेंट हमारे अंदर हुआ है, प्रेमाइसेस के अंदर हुआ है। तो ये तरीका है कि अप्रोच पहले दिन से ही क्या है कि आप उसको हवा ही मत लगने दीजिए, किस तरीके से खत्म कर दीजिए। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि दिल्ली में बैठी एक मैडम है जो हर छोटे छोटे इस मैटर में फोन उठाती है, फोन लगाती है और खुद इन्फ्लुएंस करके काम करवाती है। चाहे वो फेक केसेस करवाने हो, लोगों के करियर बर्बाद करने हो, लोगों की जिंदगी बर्बाद करनी है, या इस तरीके से एफआईआर या कंप्लेंट्स को ट्वीट या मॉडिफाई करना। सॉरी, बोलिए। पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्या यहाँ आपके पुणे में भी ऐसी चीजें प्रॉब्लम्स हैं? यही इस तरह के पुणे में नहीं बोलूंगा, मैं आज की डेट में भारत की कम से कम नहीं तो कम से कम 100 सोसाइटी से कनेक्टेड हूँ, कम से कम, जिनसे मेरी बात होती है और हर जगह यही तकलीफ है। और सिर्फ कुत्तों से, जो 4 पैर वाले कुत्ते हैं उनसे कटना, उनसे परेशान होना, मरना, उसके साथ साथ ये जो डॉग फीडर्स हैं, स्पेसिफिकली जो फंडिंग पे जी रहे हैं, वो लोग जो फेक केसेस करते हैं, आपको पर्सनल टारगेट करते हैं, आपके करियर्स डिस्ट्रॉय करते हैं, वो एक और बड़ी समस्या है। तो ये समस्या, आप कोई भी कहानी किसी भी देश के किसी भी कोने से, किसी भी सोसाइटी के इंसान की सुनिएगा, वही कहानी रिपीट हो रही है। अंबिका शुक्ला ने कुछ महीनों पहले एक वीडियो में कहा कैसे फेक कॉल करके 100 नंबर पे आप पुलिस को बुलाइए और फेक केस दर्ज करिए।
तो Yes. ये ट्रेनिंग अक्रॉस इंडिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के न्यूज़पेपर में हम लोग का एक आर्टिकल आया था, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेके साउथ पूरा जी। कवर किया था, और वो क्लियरली शो करता है कि इस देश में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। पर आप लोगों की बात सुन के मैं 5-10 मिनट लेना चाहूंगा, और कुछ ये जो आप लोगों ने इसको एबीसी जी। को कानून और एक्ट बोला है, मैं यहाँ कुछ करेक्शंस और रियलिटी में क्या है सिचुएशन और कैसे सारा नेक्सस चल रहा है, कैसे टेक्निकल ग्राउंड्स में पार्लियामेंट में पास हो जाता है, तो मैं कुछ चीजों पे थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू थ्रो लाइट ऑन दैट। तो सबसे पहले हमारे देश में एक पीसी एक्ट हुआ करता था, रुक्मणी देवी जी थी जो कि बहुत बड़ी एनिमल वेलफेयरिस्ट मानी जाती थी। तो पीसी एक्ट कहता था कि जो आवारा जानवर हैं उनकी तरफ हमको प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट, तो उनकी तरफ हमें क्रूएल नहीं होना चाहिए। और सही बात है, हम सबको पशु प्रेमी होना चाहिए, इंसान की लाइफ पशु की लाइफ, पर पशु प्रेमी की जो डेफिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बदल दी गई है। तो पीसी एक्ट आपको शेल्टर की बात करता था, कोई भी आवारा कुत्ता आवारा नहीं घूमना चाहिए, उसका शेल्टर होना चाहिए। अडॉप्शन की बात करता था, और यूथनेसिया की बात करता था, जिसमें आवारा जानवरों को, कुत्तों को मार दिया जाता था। तो जैसे पुनीत आपने कहा, अगर आपका हमारे देश में कानून है, अगर आपका पेट डॉग है और वो मेरे को अगर मार देता है या वो मेरे को कुछ भी करता है, तो आपके ऊपर आईपीसी 289 क्रिमिनल नेग्लिजेंस लगेगा। Absolutely अगर right. आपका बच्चा मेरी गाड़ी तोड़ता है तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी, लेकिन जी। आवारा कुत्ता अगर कुछ करता है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? किसी की नहीं है। लेकिन पीसी एक्ट यही कहता था कि कुत्ता आवारा नहीं घूमना चाहिए, कोई भी जानवर फॉर दैट मैटर आवारा नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उससे इंसान को भी तकलीफ होगी, जानवर को भी होगी। तो यूथनेसिया फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, और यहाँ की ऑडियंस के लिए, जानवरों को सुला दिया जाता था या फिर एक आम भाषा में मार दिया जाता था। एक नोटिस दिया जाता था कि आप ये जानवर को अगर कोई रखना चाहे तो अपने घर लेके जाए, पर कोई जानवर आवारा नहीं होगा। 2001 में एबीसी 2001 आता है, जो जिसके 4 साल बाद 2005 में एक ऑर्गेनाइजेशन है पेस्ट करके, प्रिवेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स, इन्होंने एबीसी 2001 को चैलेंज किया, और बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने क्लियरली बोला है 2005 में कि कोई भी गाइडलाइंस, और मैं ये फिर से स्ट्रेस देके कहना चाहता हूँ, एबीसी एक्ट नहीं है, एबीसी कानून नहीं है, एबीसी बहुत ही बेकार सा गाइडलाइन है। और मैं इसमें और थोड़ा सा एबीसी के बारे में बताना चाहूंगा, कैसे ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने मिसलीड किया है गवर्नमेंट को और कोर्ट्स को। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा इतिहास देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग हमारे जुडिशरी सिस्टम को लेके बहुत हतोत्साहित हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे वर्डिक्ट्स और ऑर्डर्स आ रहे हैं, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, एंड आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को पे गौर फरमाएगा, जैसे कुछ हाई कोर्ट्स ने करा है। तो 2005 में गोवा बेंच ने बहुत क्लियरली बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं, और म्यूनिसिपैलिटी का एक्ट जो होता है, आवारा कुत्तों के लिए म्यूनिसिपैलिटी बनी हुई है, उनके एक्ट्स को एबीसी की गाइडलाइन कभी सुपरसीड नहीं कर सकती है। आर्टिकल 21 आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, एबीसी की गाइडलाइन। हाँ, रोक रहा हूँ नागेंद्र। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जिनका नाम आपने लिया था अभी, ये जो हमारी महिला सांसद हैं और बहुत पावरफुल लेडी हैं, मैं तो इतनी पावरफुल है, ये कहता हूँ इनके पति ने देश में इमरजेंसी टाइम से अभी तक जी रही है, उनको लगता है आज भी फोन करेंगे और हड़का से डरा देंगे। मैं एक मिनट, तो होता क्या है कि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि एबीसी जो है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रूल बनाती है एबीसी रूल्स, ये रूल्स नहीं है, बेसिकली सजेशंस हैं जो वो गवर्नमेंट्स को देती हैं, जो वो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती हैं, म्युनिसिपैलिटी को देती है। लेकिन होता क्या है, ये जो लॉबी है ये इतना प्रेशर बना के बात करती है, ये सीधा कहती है कि इनको इम्प्लीमेंट करो, और मैं देखता हूं कि इसके सीधे बाद जो है, जो भी नगर निगम है, जो भी स्थानीय डीएम है, वो एकदम से इन पे आके इनके फॉलो करना शुरू कर देता है।
प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, सत्तारूढ़ दल की सांसद हैं, सारी बातें, तो ये चीजें हैं ना, लोगों को भी पता है। लेकिन जैसा कि पुनीत जी ने कहा कि जब एफआईआर लिखी गई तो पुलिस ने उसमें ये कहा कि सेक्टर 100 के आउटसाइड ये बच्चा, जिससे मैं केस कमजोर हो जाए। ये जो बेसिकली मैं हकियां सर हैं, इसको और थोड़ा सा आपको इससे लोग क्लैरिफाई परेशान करूंगा। जैसे नगेंद्र जी ने बोला कि इसको ये, जैसे मैं भी समझ रहा हूँ कि डेफिनेटली, क्योंकि जब तक कोई आदमी से पढ़ता नहीं रूल्स क्या हैं, एक्ट्स क्या हैं, लेकिन एक आम इंसान जिसको एक दिक्कत होती है, वो अगर जाके कंप्लेंट करता है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लीगली इतनी नॉलेज क्या करता है। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे कि जिन अथॉरिटीज के पास जाके उसको कंप्लेंट की जाती है, वो भी कि सर आपका वो ऑफिशियल लेटर पे लिख के देते हैं, जबकि वो जानते भी, या वो नहीं जानते या वो ना जानने की को मतलब दिखाते हैं कि हमें नहीं पता, वो ऑफिशियल लेटर पे लिख के देते हैं कि भाई ये, जी सॉरी। मैं इसी पॉइंट मैं कर बैरागी जी, ये जो एक पॉइंट है, देखिए ये लोग जो हैं रेजिडेंट्स हैं, लीगल केस लड़ रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप एक पत्रकार के तौर पे ये जो समस्या है ना कि एक तो लोगों को कानून नहीं पता है। एक छोटी सी और एडिशन कर दूं कि बैरागी जी के जो सपुत्र हैं वो वकील हैं, तो ये पत्रकार भी हैं, और इन्होंने अदालतों को करीब 5 साल तक कवर किया है। तो बैरागी जी, ये जो बेसिक प्रॉब्लम है लोगों की, एक तो उन्हें कानून नहीं पता, दूसरा वो पॉलिटिकल या एक सिंडिकेट का प्रेशर बना नहीं पाते हैं, तीसरा वो ये जानते नहीं है कि इस पूरी व्यवस्था से लड़ें कैसे, क्योंकि जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो उस प्रेशर के आगे झुक जाते हैं। हम लगातार देखते हैं, जैसे कि ये नोएडा का जो निठारी कांड हुआ, उसमें कह दिया गया कि मतलब वो 10-12 बच्चे मर गए, मगर किसने मारे, वो आरोपी तो बच गए। तो ये जो एक गवाहों का ना होना, या जो एक हमारी सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग है, इससे देखिए, हम कानून कैसे सबको पता होना जरूरी भी नहीं है, और कानून की गहराइयों को तो वकील भी अभी तलाश रहे हैं। वो भी उसमें खोज करते रहते हैं कि और क्या जी इस कानून का मतलब हो सकता है, इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, अपने मतलब का जी कानून कैसे हो सकता है। ये सब चीजें कानून की गहराई में या बहुत ज्यादा कानून का ज्ञान आम नागरिक को होना संभव है। लेकिन एक कानून होता नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय है कि जी जो गलत है वो गलत है, और उसका मतलब ये है कि यदि थाने में आप जाकर ये कहें कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लूट हुई है, तो दरोगा, हेड मोर्रिस, इंस्पेक्टर आपको ये समझाते हैं कि इसे लूट नहीं, इसे सामान गिर जाना कहते हैं, कि आपकी जेब से सामान गिर गया, आप उसकी खोए पाए की रिपोर्ट लिखवा लो। जी क्योंकि लूट का मतलब है कि आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो फेल हो गई। वो इसे मानने की बजाय, उस चुनौती को स्वीकार करने की बजाय उस चुनौती को समाप्त कर देते हैं। इसी तरह जो मैं आपकी सब लोगों की बातें सुन रहा हूं, और जो मैं देखता हूं एक पत्रकार होने के नाते, कि पुलिस का रवैया और सरकारी मशीनरी का रवैया चुनौतियों को स्वीकारने या उनकी सच का सामना करने से नहीं है। उनका उनका कोशिश ये रहती है कि यदि कोई पीड़ित आ रहा है तो उसकी असल पीड़ा को अगर लिखनी ही पड़ रही है रिपोर्ट, तो उसे इतना न्यूट्रलाइज कर दीजिए कि उसका कोई मतलब ही ना रह जाए। वो केवल ये संतुष्ट रहे कि मेरी एक रिपोर्ट दर्ज हो गई है, जो होती नहीं। ये बड़ी समस्या। और इसके अलावा जो आम आदमी है वो ये जानता है कि यदि ये स्ट्रीट डॉग उसके लिए जानलेवा बने हुए हैं, उसके बच्चों के लिए जानलेवा बने हुए हैं, तो इन्हें रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। जो संबंधित स्थानीय निकाय है, जो म्युनिसिपैलिटी का काम देखता है, वो स्थानीय निकाय उसको व्यवस्थित करे, उसको क्या कहते हैं, नसबंदी करानी है या उसके लिए शेल्टर खोलने हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हम अपने यहाँ तो देखते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, कि काम बहुत है और आदमी उनके पास है नहीं। ठीक है, मैं ये रोकता हूँ। नागेंद्र जी, ये जो समस्या है ये आपके और साथ भी एक आती बात होगी कि कहना पुलिस चाहता हूं पर जब आप लिखवाने जाते हैं कि शायद सरकार ने ये मान लिया है जी कि उसे कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं। ये भी सर एक चीज इससे, सॉरी प्लीज आप कैरी ऑन। मैं
रोक रहा हूँ आपको। हाँ नागेंद्र जी, अब ये जो बात है जो पुनीत ने भी कही कि जब वो एफआईआर लिखवाने गए तो अलग चीजें हो गई, आप भी एबीसी रूल की बातें कर रहे हैं, आपने भी सर मैं कोर्ट में करेक्शन करना चैलेंज चाहता किया हूँ, हुआ, मैं आप सर कह रहे हैं कि करेक्शन ये करना, केस पुराना चल रहा है। एफआईआर आज तक नहीं लिखी गई। एग्जैक्टली। अच्छा सॉरी, सो मैं बिल्कुल आऊंगा अभी सिमिलर आपकी बात पे। चैलेंजेस हाँ है। मैं नागेंद्र जी की हमारी बात कर अगर रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ लोग नागेंद्र, आवाज आप उठाते हैं, जैसे यहाँ पे पुनीत हाँ आपने और आपके सोसाइटी के लोगों ने उठाया है, तो ए उनकी एफआईआर नहीं ली जाती है, हमारी आज तक कोई एफआईआर नहीं ली गई है। बी हमें कहा जाता है कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाइए, और म्युनिसिपैलिटी इस मैटर में अपना काम बिल्कुल नहीं करती। पहली बार जरूर कुत्ते उठाए, उन कुत्तों को छोड़ दिया गया, वो कुत्ते फिर से काट रहे हैं। परसों शाम को हमारे यहाँ एक 38 वर्षीय महिला को, जो कि खुद अपना पेट पालतू कुत्ता लेके घूम रही थी, उसके पालतू कुत्ते पे भी अटैक करा, उस पे भी करा, कैटेगरी 1 बाइट उसको उनको आया है। हमने म्युनिसिपैलिटी के एडिशनल कमिश्नर को मेल लिखी, म्युनिसिपैलिटी कोई जवाब नहीं देता है, कुत्ते उठा के नहीं ले जाता है। 25 जुलाई के आसपास हमारे यहाँ पे श्री विजय गोयल आए थे, तो हमारे यहाँ के लोकल एमएलए, कॉर्पोरेटर सब आए थे। हमें फिर कंप्लेन करी कि देखिए यही कुत्ता जिन्होंने 7 फरवरी को एक बच्चे को कैटेगरी 3 बाइट्स दी थी, पूरा चीर दिया था अंदर, वो कुत्ते छोड़ दिए गए हैं और वो कुत्ते फिर से अटैक कर रहे हैं। हमने अटैक्स की वीडियो दिखाई, और पुलिस एज यूजुअल कुछ नहीं करती है, लेकिन इन सब मामलों में सीधा हमको म्युनिसिपैलिटी पर डायरेक्ट करती। म्युनिसिपैलिटी ने एमएलए के प्रेशर में कहा कि हम इन कुत्तों को लेके जाएंगे। उनके डॉक्टर आए, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है, उनके वेटरनरी डॉक्टर आए, उन्होंने असेस किया, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि ये कुत्ते एग्रेसिव हैं, कंप्लेंट सही है, अब हम इनको पकड़ के लेके जाएंगे। वो अपने वेटरनरी ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देते हैं, वैन पकड़ने आती है, कुत्ते पकड़े जाते हैं। पर ये जो डॉग फीडर्स का लॉबी नेक्सस है, ये इमीडिएटली दिल्ली फोन लगाता है, वहां खूब सारे फोन कॉल चले, ऑन वीडियो हमारे पास सीसीटीवी में कैप्चर्ड है कि हमारी सोसाइटी से जो एग्रेसिव कुत्ते पकड़े गए, उस सोसाइटी के एक कॉर्नर में ही, हमारी बहुत बड़ी सोसाइटी, यहाँ पे 5000 लोग हैं, 26 स्टार्स हैं, तो एक कॉर्नर में छोड़ के वो भाग गए बहुत तेजी से, और हमने उसको सीसीटीवी में पकड़ा। और खुद म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर कह रहे कि हमको ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर था। ये जो ऊपर है, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है आदमी, सिंडिकेट को चला रहा है, इसके प्रेशर से बचने के लिए ये लोग करें क्या? पुनीत चड्ढा हो या कोई भी हो, या आशु भटनागर हो या राजेश बैरागी हो, ये जो जब आम आदमी होते हैं, देखिए आपका एक डेजिग्नेशन अलग हो सकता है, लेकिन जब आप पीड़ित की पोजीशन में होते हैं तो आप एक, और यहाँ पर पूरी लॉबी होती है, इनके पास वकील भी इतने बड़े होते हैं। जैसे मुझे याद है कि एक लव जिहाद का केस था केरल में, हमीदिया करके कोई लड़की थी, तो उसका केस जो है, दिल्ली के कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं और वो वकील भी हैं, वो लड़ रहे थे, तो एक आम आदमी उनके मुकाबले कैसे लड़ने जाएगा? तो ये जो आम आदमी के लिए कानून बहुत महंगा हो गया है। आप लड़ने भी जाएं, आप चलिए, मैंने शुरू में ये बोल दिया कि नॉलेज है इस मैटर पे, बट आपको नॉलेज होने के बावजूद आप कहीं भी जाए, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं एक फोन कॉल से। अच्छा, मान लीजिए कि कुछ एक्शन हो जाता है, क्योंकि आप भी अपनी तरफ से प्रेशर ले आते हैं, या आप भी पॉलिटिकल प्रेशर है एमएलए को ले आते हैं, तो इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे सज्जन हैं जो बैंक्स में, आईटी कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है, डायरेक्टर की पोजीशन पे, बहुत सीनियर इंडस्ट्री ऑफिशियल्स हैं, उन पे पर्सनल टारगेट्स किया जाता है। पुनीत, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आज तक एफआईआर नहीं हुई है। हम लोग जेन्युइन प्रॉब्लम के साथ जाते हैं आशु जी, कोई एफआईआर कंप्लेन नहीं ली जाती है। हमारे पास सीसीटीवी में कैप्चर्ड वीडियो है जहां डॉग फीडर गेट खोल के कुत्ता अंदर लेके आ रहा है, लेकिन रात के 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक 20 लोग, जिसमें से 13-14 महिलाएं और 8-10 लोग थे, एक कंप्लेंट, एफआईआर छोड़िए, एक एनसी कंप्लेंट नहीं ली गई। लेकिन एक डॉग फीडर लेडी फोन घुमाती है यहाँ की, और हम पे नाना प्रकार की एफआईआर हो जाती है, जिसको हमको अलग से पैसा देके हाई कोर्ट में वापस लड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे करियर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और एक आम आदमी क्या सोचता है, ये भाड़ में गई समस्या, मैं अपना घर, अपना करियर देखूं, और वो छोड़ देता है। ठीक है नागेश, मैं इस पे सर ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये इफ आई मे, इसी बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो ये बात उन्होंने बोली है, ये इनकी समस्या नहीं है, ये हर जगह की समस्या है। हमारे यहाँ अगर हम सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करते हैं और उन्हें हम ये बोलते हैं कि आपका काम है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, और अगर वो हटाने की कोशिश करते हैं कुत्तों को, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट्स तक को वहां तक फोन पहुंच जाते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं ये, हम आप पे ये केस कर देंगे, हम आपके ट्विटर में आपकी सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ इतने ट्वीट्स करा देंगे।
एक मामूली आदमी जो कि 15-20 हजार रुपए की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसको आप क्या समझते हैं? हम ह्यूमंस आर नॉट ट्रेन्ड टू कैप्चर डॉग्स। वो कुत्तों से लड़ेगा, और वही डॉग फीडर्स आके वो उस पे इल्जाम लगा देते हैं कि मैं तेरे पे XYZ तरीके का इल्जाम लगा दूंगी। वो बेचारा 20-25 हजार रुपए की नौकरी करने वाला आदमी, वो अपनी रोजी रोटी कमाएगा कि वो इन हैरेसमेंट केसेस को झेलेगा? ठीक है, मेरी खुद की सोसाइटी में सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, वो घंटों तक जाके थानों में बैठे रहे हैं कि आपने कैसे कर दिया। ठीक है। अगर आप उनका वीडियो बना दे डॉग फीडर का, जी, इफ आई डॉग फीडर का वीडियो बना दे, तो आपने मेरा वीडियो मेरी परमिशन बना कैसे बना दिया? एक सीसीटी कैमरास के लिए आप हिसाब लगाइए, एक अगर जैसे इन्होंने बोला 26 है, मेरे खुद के टावर्स वहां पर 28 से 30 टावर्स है हमारे वहां पे, 9 से 10 हजार रेजिडेंट्स हैं, हर जगह ब्लैक स्पॉट्स होंगे। आप ये चाहते हैं कि कुत्तों का, उनका सबूत क्या जी आपके पास? आप ये चाहते हैं कि हम करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगाएं जिसमें हम जीरो सारा कवर करें सीसीटीवी के थ्रू, और उसके बाद करें, और अगर कर भी लिया भी है तो उसके बाद ये आपके हमारे रूल्स पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है परसों में कि आप लिटरिंग पे फाइन कर सकते हैं, लेकिन डॉग फीडिंग पे फाइन नहीं कर सकते। तो पुनीत जी, एंड मोर ओवर आई जस्ट वांट टू कंप्लीट विद वन थिंग। अभी सर ने एक बात हुई सक्षमता की, और मैंने शायद ये पहले भी रिपीट किया प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी। सक्षमता इतनी है सरकार की कि G20 का प्रोग्राम होता है, अभी ऑन रिकॉर्ड जा रहा कि G20 का प्रोग्राम होता है, तो शहर से सारे कुत्ते हटा दिए जाते हैं 48 घंटे के अंदर, रातों रात। तो सक्षमता में तो कोई कमी है नहीं। आशु जी, और आप ये मानते हैं कि बाहर के लोग आते हैं, तो फॉरेन कंट्री से फॉरेन पॉलिसी लोग आ रहे हैं, तो भैया ये चीज अलाउड नहीं है। तो आप उनके विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बोलना नहीं चाहिए, आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड आई वांट माय गेस्ट टू बी वेलकम। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी हायर अथॉरिटी का जब तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा काटने का, या कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, या किसी एम्बेसडर को जाए कुत्ता नहीं काटेगा, तब तक ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं होंगे? मैं 1 मिनट और लूंगा आशु जी, सॉरी पुनीत जी की बात। एक नहीं, सक्षमता पे एक्चुअली 4 पॉइंट जो इन्होंने एम्बेसडर की बात करी, G20 तो चलिए फिर भी एक नेशनल लेवल पे है। पिछले 4 महीने में 4-5 वर्डिक्ट आए हाई कोर्ट के। कल ही अंबाला पंजाब हाई कोर्ट से, क्योंकि एक जुडिशियरी, एक जज की सोसाइटी में कुत्ते परेशान कर रहे हैं, उनको घूम के पिटीशन में लिखा, हम घूमने जाते हैं कुत्ते काटते हैं, हम घूमने जाते हैं कुत्ते परेशान करते हैं, अटैक करते हैं। तो अगर एक जुडिशियल जजेस की सोसाइटी में वो परेशान है, तो हाईकोर्ट बोलता है कि कुत्ते भगाओ। कुछ महीने पहले नेशनल लॉ स्कूल ओडिशा में, ओडिशा हाईकोर्ट बोलता है कि ये पढ़ने का जगह है, हमारी सोसाइटी के स्कूल के अंदर डॉग फीडर फीडिंग कराता है, लेकिन कोर्ट उसको नहीं देखता है, क्योंकि यहाँ आदमी रहता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो वोट बैंक है। लेकिन अगर एक लॉ कॉलेज के अंदर, और 2 हफ्ते पहले बैंगलोर के विधान सौदा जो है, वहां कहा गया हाई कोर्ट ने कि विधान सौदा के आसपास से कुत्ते हटा दी जाए बिकॉज दे आर क्रिएटिंग एंड कॉजिंग न्यूसेंस। तो आप ये देखिए, ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटीज, इमारतें और जजेस के एरियाज में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कुत्ते हटा दीजिए। G20 हो रहा है, कुत्ते हटा दीजिए। आम आदमी कट रहा है, मर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी है, थोड़ा लड़ेगा, फिर उसको ऑफिस में एक मेल आ जाएगी या उस पर केस कर दिया जाएगा। मैं सोसाइटी की सिक्योरिटी देख रहा था मैनेजमेंट कमेटी से। मैं थोड़ा सा मैं मुद्दे को वापस लेता हूँ पुनीत। मेरा जो प्रश्न है आज, जिसको हमने जहां से शुरू किया था, हमको वहां पे भी रहना है कि जो आपने पिटीशन दायर करी, अभी उसका स्टेटस क्या है? साल भर बाद क्या आप कहीं पहुंचे हैं या अभी भटक ही रहे हैं? नहीं सर, अभी हम कहीं नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि उसकी हमें डेट्स ही नहीं प्रॉपर मिल रही हैं। क्योंकि फिलहाल अगर हम अपील को बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वहां पर केस ऑलरेडी सब्सिडी सुना जा रहा है, तो उस पे वो रुक जाते हैं कि अभी ये अब ABC रूल्स हैं, उस पर बात सुनी जा रही है, तो आगे सुनवाई नहीं होती, डेट ही नहीं मिलती। एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस वाज वेरी कंसर्न, आई वाज रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने कहा था ये केस मैं ही सुनूंगा, लेकिन उसके बाद डेट्स ही नहीं मिल रही हैं। और डेट्स मिलकर उसमें होगा क्या? डेट्स पे जाएंगे, वो कहेंगे जी अच्छा अभी तो ABC रूल्स 2023 सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे हैं, तो जब वहां की पॉलिसी पे सुन लिया जाएगा तो उसके बाद आपकी सुन ली जाएगी। मतलब जो मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में कहा कि ये अकेला हमारा नहीं था, जब हम लोग जाने लगे हाई कोर्ट, तो डेफिनेटली जो इन लोग हैं अगेन द लॉबी है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये XYZ जगह पे पिटीशन फाइल होने वाली है। तो वो कहते हैं ना, कानून के अंदर बहुत तरीके होते हैं आपको घुमाने के लिए, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। तो अच्छा काम करो, गया है। आपकी जो ABC की गाइडलाइंस है, ये किसने पब्लिश करी है? एनिमल हस्बेंड्री ने। लेकिन कुत्तों से जो समस्या है, वो आपकी हेल्थ सेफ्टी के अंडर आती है, वो आपकी कंटेजियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंडर आती है, और ये सारा हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आता है, या फिर डिजीज कंट्रोल के अंदर आता है। इसका एनिमल हस्बेंड्री से क्या लेना देना है? एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक होता है। जी जी जी। तो मेरा प्रश्न ये है नागेंद्र जी
कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बजाय मतलब आप लोग मरहम पट्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको लड़ाई तो पहले ये लड़नी चाहिए कि ये जो AWBI है और एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड है, इससे पहले कुत्तों को इनको यहाँ से हटाया जाए, ताकि जो आपकी जो बेसिक लड़ाई है, क्योंकि देखिए ABC 23 में कुत्तों को कम्युनिटी डॉग बना दिया गया। जहां तक मेरी समझ कम्युनिटी डॉग की बात कहती है, वो ये कम्युनिटी सॉरी एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं जो हमें दूध दे रहे हैं, हमें दही, मतलब जिनकी वजह से हमें जो है दूध या बाकी मतलब अपने रहन सहन में आसानी हो, गाय भैंस बकरी भेड़, ये तो कम्युनिटी डॉग हो सकते, कम्युनिटी एनिमल हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने पूरा एक स्ट्रेटजी के तहत कुत्तों को कम्युनिटी बना डॉग एनिमल बना दिया है। तो उससे क्या है, उसी से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग ये जो फाइट लड़ रहे हैं, बजाय कुत्तों से लड़ने के, पहले तो इस ABC पे लड़ाई लड़िए कि ये नहीं, कैसे जो है। हम कुत्तों से नहीं लड़ रहे हैं, हमको कुत्तों से कोई तकलीफ नहीं है। मेरी सोसाइटी का हर कुत्ता मुझे पहचानता है, मैं उसको नाम से जानता हूँ, रात में बैठते भी साथ में। हमारी लड़ाई ABC 2023 के ऊपर है, हमारी लड़ाई AWBI के साथ है। और ये कम्युनिटी एनिमल बहुत अच्छा, अगर आशु जी आपने बात कर दी, अगर सांप मुझे काटता है, कल को मैं सांप को ग्रास होपर बुलाना स्टार्ट कर दूं, तो क्या मैं मरूंगा नहीं? क्या सांप कम जहरीला हो जाएगा? ये मजाक है। इनफैक्ट ABC 2023 में तो इन्होंने इतने कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि इन्होंने डॉग फीडर जो खिलाते हैं पिलाते हैं, पूरी सोसाइटी में कुत्तों की हगास फैलाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो जिम्मेदारी से हटा दिया है। दूसरा, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी किसकी? सोसाइटी की या कम्युनिटी की? आप मुझे बताइए, एक गेटेड प्रेमिसेस में आपने जैसे पुनीत जी बोला, आप मेंटेनेंस देते हैं, उस मेंटेनेंस के अलावा आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं अपने लोकल म्यूनिसिपल को। उसके बाद आप कम्युनिटी के कुत्तों का ध्यान क्यों रखेंगे? कल को फिर क्या होगा? कम्युनिटी बेगर्स होंगे, कम्युनिटी स्ट्रे बेगर्स होंगे। कल को इसी सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी जो लेस प्रिविलेज लोग हैं वो होंगे, फिर कम्युनिटी काउज होंगी, फिर कम्युनिटी पिग्स होंगे, कम्युनिटी स्नेक्स होंगे। आई कैन शो यू वीडियोस ऑन यूट्यूब जहां पे ऐसे लोग हैं जो स्नेक्स को पालते हैं, प्यार से किस करते हैं और डरते नहीं हैं। मैं आपके इस कम्युनिटी गुंडा टैक्स पे एक बात करना चाहता हूँ राजेश बैरागी जी। राजेश जी, ये तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अभी कुत्तों के लिए टैक्स लिया जा रहा है कि भाई हम इनको खिलाने पिलाने के पैसे दो, या इनको शेल्टर होम के लिए पैसे दो, या इनके वैक्सीनेशन के लिए। मतलब मैं तो हैरान हूं कि वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट कहती है 250 रुपए तो कंप्लेंट करने वाला देगा, और बाकी गवर्नमेंट ले रही है। क्यों देगा कंप्लेंट करने वाला? तो ये क्या एक नए तरीके के गुंडा टैक्स बनते जा रहे हैं कि भैया एक कुत्ता टैक्स, बिल्ली टैक्स, गाय टैक्स, भैंस टैक्स? टैक्सों की तो एक लंबी सीरीज है जी। टैक्सेस तो बहुत सारे हैं, सरकार के टैक्स तो अलग हैं, ये तो अलग के टैक्स लेकिन ये वाले जो टैक्स हैं ये वास्तव में गुंडा टैक्स हैं। और मेरा मानना ये है कि सबको सह अस्तित्व के साथ रहना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के लिए जानलेवा बनने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन मेरा अगर जो आप मानना तो उस परिप्रेक्ष्य में है जब ये आदर्श स्थिति हो। इस दुनिया में आदर्श तो कुछ रह ही नहीं गया है। मैं आदर्श नहीं मतलब मैं इसी परिस्थिति में बात कर रहा हूँ कि हाँ। कोई भी यदि इसे जायज ठहराता है कि कुत्ते तो आवारा कुत्ते जो हैं उनको पूरी स्वतंत्रता है, आप अपने घर में सुरक्षित रहें, आप जो है वो एक पिंजरा पहन कर निकलें, कुत्ते से आप अपना बचाव कर लें, लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं कहेंगे, ये शायद गलत बात है। ये मैं इस पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा सर। विकृत मानसिकता वाले लोगों की बात है। हाँ, बोलिए। Human life will always take precedence over stray animals. This was a recorded statement on observation given by, if I'm not mistaken, a Kerala High Court in 2016, if I'm not mistaken, दी गई थी। और अब एक छोटी सी बात है, हम लोग कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में जब लॉयर्स के पास जाते हैं ना, तो हमेशा कहते हैं कि आप कोर्ट को एक सोल्यूशन भी दीजिए कि आप ऑल्टरनेटिव क्या देते हैं। साउथ इंडिया में ही मैंने पीछे पढ़ा था, एक शायद MLA MP थे, उन्होंने, और नगेंद्र जी शायद उसको वेरीफाई भी करते हैं, बहुत फेमस हुआ था, उन्होंने बेकायदा एक लैंड अलॉट किया और डॉग के लिए पूरा शेल्टर बनाया। ठीक है, तो अगर ये जो लॉबी है ये इतनी कंसर्न्ड है डॉग्स के लिए, तो आप और इतने पावरफुल हैं कि आप एक लॉयर्स अफोर्ड कर सकते हैं, आपके एक फोन पे सब कुछ होता है, आप रूल्स चेंज करा सकते हैं। तो अगर आप इतने ही कंसर्न्ड है इस कॉज के लिए, तो आप गवर्नमेंट से सिंपली एक लैंड अलॉट करा लीजिए, एक बजट पास करा लीजिए, और जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें उठा के वहां पर रखिए। उसके बदले में आप बेशक चाहे तो डोनेशन मांग सकते हैं, फीडिंग करा सकते हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को शेल्टरिंग के लिए बजट मिल रहा है। उनके जो गाइडलाइंस है, SOPs है, वो यही तो है कि आवारा कुत्तों का शेल्टर प्रोवाइड करिए। एग्जैक्टली, तो हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है?
आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए किसी आदमी को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ आप किसी एनिमल को अडॉप्ट करने के लिए, उसके पैसे करने के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ये बात तो मल्टीपल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जल्लीकट्टू का जो वर्डिक्ट आया था मई 2023 में आफ्टर एबीसी 2023, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 इंसानों पे लागू होता है, जानवरों पे नहीं इंसानों पे लागू होता है, एनिमल्स पे नहीं लागू होता। और यही बात गोवा बेंच ने 2005 में भी एबीसी 2001 के ऊपर कही थी कि कोई भी गाइडलाइंस, चाहे वो एबीसी हो या कोई भी टुच्ची गाइडलाइंस, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और फंडामेंटल राइट्स को सुपरसीड नहीं कर सकती। जिसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2009 में एसएलपी, मेरे पास नंबर भी लिखा होगा, एसएलपी 691 इन 2009 चैलेंज किया हुआ है। और वही अभी जिसमें केरला गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेंट बन गई है, क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने एज अ स्टेट रिक्वेस्ट किया है कि हमें कुत्तों को मारने का जो पीसी एक्ट कहता था, जो एक्चुअली कहता था कि आवारा कुत्तों से किसी को भला नहीं होता है, न इंसानों को होता है न कुत्तों को होता है, क्योंकि वो डिजीज फैला रहे हैं। एक आवारा कुत्ता मर जाएगा, उस बेचारे को कौन देखेगा? हाँ, जिसका नेक्सस चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग है या पैसा है, उनको फायदा होता है डेफिनेटली। बट अब हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे। देखिए है क्या कि हमने प्रॉब्लम समझने की कोशिश बहुत की। अगर सब जानते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स के में इतने लूप होल्स हैं कि हम कोशिश करते हैं मगर पहुंच नहीं पाते। मेरा प्रश्न ये है, आप सभी लोगों से एक एक करके आएगा, कि नागेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं कि बेसिकली सोल्यूशन कहाँ से आए, क्या करें? क्या ऐसे ही पीस एंड बाइट्स में जो है केस लड़ते रहें, कंप्लेंट करते रहें, हंगामा करते रहें? सोल्यूशन है। इनफैक्ट हमारे देश में सोल्यूशन 1960 से था एज पार्ट ऑफ पीसी एक्ट, जो कि आपकी रुक्मणी देवी ने लिखा था। और ये आज के टाइम में वेस्ट में हर कंट्री फॉलो कर रही है। इनफैक्ट पीसीए एक्ट डब्ल्यूएचओ ने भी रिकॉग्नाइज करा हुआ है और बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करा हुआ है। नाउ पीसीए एक्ट यही कहता है कि आप डॉग्स को एक सर्टेन टाइम के बाद, अगर आवारा कुत्ता है, उसकी कोई ओनरशिप नहीं है, तो आप उसको यूथनाइज कर दीजिए, मार दीजिए। तो वो बिल्कुल होना चाहिए। और जब तक ये चीज पूरी, देखिए हर जगह, हर कोर्ट में ये लोग आ जाते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाले, और हर न्यूज चैनल में बोलते हैं कि कुत्तों को वैक्सीनेट कर दो, ये सोल्यूशन है। अरे जितने कुत्ते काट रहे हैं वो सारे स्टेरलाइज ही तो हैं। स्टेरलाइजेशन करने से, अगर स्टेरलाइजेशन करने से कुत्ता काटना बंद कर दे, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम सॉरी, आई एम बीइंग लिटिल ब्लंट हियर, बट आपके पास एजुकेशन पॉलिसी है ना, आप स्कूल में अच्छा ह्यूमन रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं ना, तो आपने जेल क्यों रखी हुई है? आपने आईपीसी सेक्शंस के बाद कानूनी धाराएं क्यों बना रखी है? आप सारे क्रिमिनल्स को स्कूल भेज दीजिए, उनकी पढ़ाई होगी। अगर, और हाँ, आपने पुनीत बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर एक कुत्ता काट लेता है और काटने के बाद उसको जब लेके जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, तो ऑब्जर्वेशन में अगर कुत्ता कुछ नहीं कर रहा तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो जेल में अगर एक क्रिमिनल वापस मर्डर नहीं करता है या कुछ नहीं करता है तो उसको छोड़ दीजिए 3-4 महीने में। सर यहाँ एक बात समझिए, आई एम सॉरी, मैं एक बहुत ही पेनफुल एनालॉजी दे रहा हूँ, बट जो क्रिमिनल है वो इंसान है, उसके पास खून करने का, एक क्राइम करने का मोटिव है, अपनी सोच है। कुत्तों के पास नहीं है। कुत्तों को नहीं पता कि मैं स्टेरलाइज हो गया हूं तो मुझे मैडम ने कहा काटना नहीं है। उसको खाना नहीं मिलेगा, अगर वो सेंस करेगा कि सामने वाला डर रहा है तो वो उसको अटैक करेगा, क्योंकि वो उसकी बेसिक नेचर है। बेसिक इंस्टिंक्ट है। They have canine teeth. They have canine teeth. Their teeth have the ability to tear a flesh. क्या मैं चाकू पिस्टल रख के घूम सकता हूँ? नहीं घूम सकता हूँ ना, एक कानून है, क्योंकि उस पिस्टल के साथ मेरी एबिलिटी है कि कभी भी मेरा दिमाग खराब हो तो मैं गोली मार सकता हूँ। मेरा प्रश्न नागेंद्र जी ये है कि क्या लोगों को इसके लिए सिटी लेवल पे कुछ एक, क्योंकि सिंडिकेट से लड़ना है तो सिंडिकेट बनाना पड़ेगा। आपने अंग्रेजों से लड़ना था तो आपने पूरी कांग्रेस बनाई, देश भर में उसको खड़ा करा। 90 साल लगे सर, परसिस्टेंस 90 साल लगे। मैं यही कह रहा हूँ, होप मत हारिए। पिछले 5 महीने में 5 सुप्रीम हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे वर्डिक्ट दिए हैं, और मैं 200% श्योर हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है अपना एसएलपी 2009 वाली जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली ये सारी चीजों को कंसीडर करेगा जो हाई कोर्ट ने किया है। और वो और सुप्रीम कोर्ट का काम है हमको, आपको, इन सभी को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गारंटी करना। कुत्तों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करना नहीं है। ठीक है, तो सोल्यूशन सर यही है कि आप पीसीए एक्ट वापस लागू करिए। क्यों पीसीए एक्ट को चेंज किया गया? क्योंकि किसी मैडम को लगा, जो कि खुद एनिमल वेलफेयरिस्ट नहीं है, किसी मैडम को लगा कि आप पीसीए एक्ट ले आइए, पीसीए एक्ट हटा दीजिए। पीसीए एक्ट जिन्होंने लिखा था बहुत बड़ी एनिमल वेलफेयरिस्ट थी,
उनको प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया गया था, जो उन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया था। वो इतनी बड़ी महान हस्ती थी कि उनके पीसीए एक्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको ठीक। आप और हम नहीं करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये आया कि पीसी क्या नाम है इसका पूरा? पीसीए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट। ठीक है। Immunity Act. हाँ, अब दूसरी बात आते हैं पुनीत। पुनीत, आपको क्या लगता है, आप दिल्ली एनसीआर में हैं, नोएडा में आपके लड़ रहे हैं और आपके इतना बड़ा केस हुआ है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे इसके इस पूरे ये जो एक सिंडिकेट है या ये जो एक पूरी लॉबी है, इसके खिलाफ लोग एकजुट होकर आए? क्योंकि सोसाइटी लड़ते हैं, शहर लड़ते हैं, तो उनको तो मजा आता है, दे आर एक्चुअली एंजॉइंग कि हर जगह जो है उन्हें जो है 10-5 लोगों को जेल भिजवाना होता है। इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? मैं इसीलिए इंडिविजुअली सबसे पूछ रहा हूँ। सर देखिए, सोल्यूशन में एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बात तो आपको कुछ नहीं करना, जो आर्टिकल 21 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लेड है, जो राइट्स ह्यूमंस को दी गई हैं, उसे क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए। क्लियरली डिफाइंड तो है, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। और ऐसी जो भी रूल्स, पहली बात तो सजा देनी बहुत जरूरी होती है, बिकॉज आपको एग्जांपल सेट करना होता है। जिसने भी ये एबीसी रूल्स को किया जिनके अंदर, जो कि वॉयलेट करते हैं, पहली बात तो उनको आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि इट शुड नॉट बी रिपीटेड, यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एंड सेकेंडली, जो मैंने सोल्यूशन बताया है, स्ट्रे डॉग एनिमल्स हैं, एब्सोल्युटली दे हैव द राइट टू लिव, दे हैव द राइट टू लिव डिसेंटली। आप उनके लिए एक बजट, एक लैंड एलोकेट कर दीजिए और बजट एलोकेट कर दीजिए। एंड इट इज द ड्यूटी कि आप ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज, एमएलए, एमपीज, कि वहां से उसको आप स्ट्रे डॉग्स को उठवाइए और उस शेल्टर में आप रुकवाइए, उसमें रखवाइए। अगर कोई चाहे तो वहां जाके उनको फीड कर सकता है, जैसे हम लोग गौदान करते हैं एक तरीके से करने के लिए। बहुत लोग कुत्तों को खाना इसीलिए खिलाते हैं बिकॉज रिलीजन में अलाउड है। लेट्स डू इट, काम खत्म। बट यू कैन नॉट इम्पोज एंड फोर्स द रेजिडेंट्स against their own will and wish, और स्पेशली विद द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, कि आप उसको फोर्स करें कि हमें आपको इनको पालना पड़ेगा कम्युनिटी एमनेस करके। सॉरी, मैं इसको बिल्कुल, आप मेरे घर पे किसी को लाके नहीं छोड़ सकते और मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि भैया आपको इसको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी है। क्योंकि आपका सोल्यूशन ये है कि आप लोगों को फोर्स ना किया जाए, गवर्नमेंट अगर अपने कुछ देना चाहती है तो वो करे। सर क्योंकि वेलफेयर, एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आप राइट करते हैं, वैसे अभी बात की, हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल 21 है, राइट टू सेल्फ डिफेंस हर एक का होता है। बिल्कुल। अगर कुत्ता मुझे काट रहा है या मेरे पेरेंट्स को या मेरे बच्चे पे अटैक कर रहा है, तो मुझे ये राइट है, उसको मैं प्यार से समझा तो सकता नहीं कि भैया ये गलत काम है, मत काटो, ठीक है? तो मुझे उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मेरे हाथ में होगा उसको मैं हाथ में मारूंगा ना, बिल्कुल, उस टाइम तो भगाऊंगा ना। अगर मुझे कोई इंसान ही मारने आएगा तो वैसे थप्पड़ मारना अलाउड नहीं है, मुक्का मारना अलाउड नहीं, बट इफ ही इज कमिंग टू किल मी, आई हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। और उस केस में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोगों को कल्प्रिट बना दिया जाता है, हम लोगों को बनाया जाता है कि आपने कुत्ते पे उठा दिया, इसलिए आपको थाने में 6-6 घंटे 8 घंटे बिठाया जाता है। ये जो एक प्रॉब्लम है, इसको सरकारों को देखना पड़ेगा। मैं राजेश बैरागी जी का, बैरागी जी आपको आवाज आ रही है मेरी, या कोई सिस्टम में इशू आ रहा है? ड्रॉप कर गए बैरागी, ये सारी डिबेट वेलफेयर की है। आप अगर किसी के घर में एक गेस्ट को भी जबरदस्ती डाल दे तो ना गेस्ट को पॉजिटिव वाइब मिलेगी, ना हमको, दोनों ही वेलफेयर और हैप्पीली नहीं रह पाएंगे। तो किसी कुत्ते को आप या किसी भी आवारा जानवर को एक गेटेड कम्युनिटी में जहाँ पे हम पैसा दे रहे हैं, मेरे घर में आप डाल देंगे तो कहाँ मैं खुश रह पाऊंगा? या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन तो उनके शेल्टर में खुश है। और सुनीता आपने बहुत सही बात बोली, अगर हम, और देखिए इनको ऑलरेडी बजट फंड मिलता है, ये इनका काम है, म्युनिसिपल लॉज कहते हैं। जी। मैं इस डिबेट को अब इसके अंत तक ले जा रहा हूँ, क्योंकि 48 मिनट्स हो चुके हैं और हमको 50 मिनट में से क्लोज करना है। तो बेसिकली आज का जो मुद्दा था वो उस बच्चे को श्रद्धांजलि देने का था, जिस बच्चे को 1 वर्ष पहले आवारा कुत्तों ने हमला करके मार दिया था। और उसी से ये सारी समस्याओं पर भी एक परिचर्चा करने का एक इसको मतलब मौका कह लीजिए, या एक लोगों के समस्याओं को पटल पे लाने की बात कह लीजिए, वो थी कि, लेकिन आज का मेरा मुद्दा ये था कि इस पे यहाँ दिल्ली से लेके पुणे तक लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सॉल्यूशंस हैं। तो जैसे एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई, नागेंद्र जी ने कहा कि एक्चुअली में ये जो एबीसी रूल 2023 है, इसकी जगह वापस जो पीसीए था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट, लाया गया था,
इसको वापस लाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए देखिए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर हो, जमीन पर सिटी वाइज हो, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बताते नहीं है। इन्होंने क्या है, क्रूरल्टी को एक अपना एक अलग मापदंड बना लिया है। जैसे नागेंद्र जी ने कहा कि जिन्होंने पीसीए बनाया था वो एक्चुअल में एनिमल लवर थी, लेकिन जो लोग आज हैं ये लोग सिंडिकेट हैं, ये लोग एनिमल लवर नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगा, ये होना चाहिए। दूसरी बात, पुनीत ने भी बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर अथॉरिटीज को कुछ करना है तो वो अपने एंड पे करें, उसको जनता पर ना थोपें। क्योंकि हो क्या रहा है, हर बात के लिए कि एओए देगी पैसा, आरडब्ल्यूए पैसा देगी, वो क्यों देगी? क्योंकि लोग तो अपने ही कामों से परेशान हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो आर्टिकल 21 की बात है, आई थिंक वो ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जिसपे हम लोगों को सहमत होना चाहिए। और अगर ये लोग करते हैं, इस बात को मान जाते हैं, जो तथाकथित अपने आप को कुत्ता प्रेमी कहते हैं, हालांकि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कुत्ता प्रेमी नहीं होगा, जिसने कुत्ते पाले नहीं होंगे, जो कुत्तों से प्रेम नहीं करता होगा। लेकिन जैसा कि पुनीत ने भी कहा कि सेल्फ डिफेंस में हर आदमी अपने बचाव की कोशिश करता है। और इस सेल्फ डिफेंस के विरोध में जब आदमी पत्थर या कोई डंडा उठा ले और उसको जेल भेज दिया जाए, तो ऐसे कुत्ता पीड़ित लोग कहाँ जाएं, इस पर भी प्रश्न उठने जरूरी हैं। और इसके लिए अब वक्त आ गया है जब देश के प्रधानमंत्री तक को इस पर बात सोचनी चाहिए। और इसके लिए ये जो अंधेर गर्दी चल रही है, इस सब को रोका जाना चाहिए। आज की परिचर्चा को इसी नोट पर खत्म करते हैं, अगेन उस मासूम बच्चे को श्रद्धांजलि देते हुए। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी और नए लोगों के साथ। अगर आपको हमारी परिचर्चा में कई बातों पर कोई भी आपकी राय है, आप नीचे हमें YouTube या Facebook पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐसी बातें हैं जो अन्य मुद्दों पर उठाई जानी चाहिए, आप हमें दिए नीचे नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी परिचर्चाएं पसंद आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि एनसीआर खबर आपके मुद्दे उठा रहा है, क्योंकि एनसीआर खबर किसी भी नेता, सिंडिकेट या उससे विज्ञापनों को नहीं लेता है, ये आम जनता से बात करता है और आम जनता के सहयोग से ही चलता है। तो आप अपना सहयोग एक अखबार के मासिक शुल्क के बराबर हमें दे सकते हैं। आज की परिचर्चा को यहीं क्लोज करते हैं। आप सभी गेस्ट का धन्यवाद। पुनीत जी, नागेंद्र जी और आई थिंक राजेश जी और बैरागी जी का कनेक्शन कट हो गया, राजेश जी और वेद जी का, उन सबको भी धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।